ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਝੱਕਦੇ ਲੰਮੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਵੀ ਨਾ ਆਖਦੇ ਪੀਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ ਪਾਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ जग जानदा रखण आसरा ओ रब रहमान दा तख्ता हिल जावे ज़मीं आसमान दा पिछे प्रेमी ना कदम हटांदे सजना नूं जा मिलदे रब ताईं ओ मिलदे हो गया करीर थी सारे जग विच होया बेनज़ीर थी तन मजनू दे वांग सुकांदे सजना नू ओ मिलदे सजना नू ओ मिलदे जेड़े हस हस सीस कटांदे मुखों गुरु दा नाम तियांदे रब ताईं ओ मिलदे धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवा जी प्यारी साध संगत जियो, इस घोर कलयुग में इंसान अपने आप में शुरू में मस्त रहता है, फिर अपने ही किए हुए कर्मों से दुखी होने लगता है और दोष किसी न किसी को देता रहता है। अपने कर्मों से निःकर्म अगर आप होना चाहते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो आत्मा के साथ लिखे जाते हैं उनसे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सुमरन करना ही होगा। मालिक के प्यार मोहब्बत में अगर आप उन्नति तरक्की करना चाहते हैं तो सुमरन परमार्थ को गहना बनाना होगा। सुमरन के पक्के बनने से आत्मविश्वास इंसान के अंदर भर जाता है और उसकी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। वरना इंसान को काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया ये तड़पाते रहते हैं, व्याकुल किए रखते हैं। कभी कोई चीज हावी हो जाती है तो कभी कुछ हावी हो जाता है। इनसे बचाव का एकमात्र उपाय मालिक के नाम का जाप है। रेगुलर लगातार आधा घंटा सुबह शाम और सारी जिंदगी के लिए। ये नहीं कि 5-7 दिन आपने सुमरन किया और ये सोचा कि मैंने सुमरन किया, मेरा मन काबू क्यों नहीं आया, या काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार क्यों नहीं मेरे काबू आ रहे। ये संभव नहीं है, क्योंकि लगातार सुमरन के पक्के बन जाओगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपके ऐब, आपके गुनाह, आपके बुरे कर्म, आपकी बुरी आदतें आपके अंदर से निकलती चली जाएंगी और आप मालिक की दया दृष्टि के काबिल बनेंगे। लगातार किया गया सुमरन दिव्य दृष्टि बख्श देता है, जो इंसान को कण कण में जर्रे जर्रे में रहने वाले अल्लाह वाहिगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करवा देता है।
तो यो गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन आपको मिलता है, उसे लगातार नियम बना लो कि हाँ भाई मैंने आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह घंटा शाम लगातार इसका जाप करूंगा। तभी आपके अंदर की बुरी आदतें निकल सकेंगी, आपके अवगुण दूर होंगे और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन पाएंगे। लगातार सुमन करने में कोई जोर तो आता नहीं। हमने देखा है लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई काम धंधा नहीं, मन के बहकाने में बहकते चले जाते हैं। मन एक सब्ज बाग दिखाता है, वो पसंद नहीं, 10 और दिखाता है, वो पसंद नहीं, 10 और दिखाता है। बुराइयों में, बुरे कर्मों में उलझा के रख देता है मन जालिम। उसमें बहकते रहेंगे, उसके मजे लेते लेते कब सारी जिंदगी बेमजा हो जाए कुछ भरोसा नहीं। उसमें उलझ जाते हैं, उसमें पागल हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। बजाय उसके अगर वो सुमरन करें, भक्ति करें, इबादत करें उस टाइम में, तो शायद इंसान अपने मन से लड़ सके, अपनी बुराइयों को छोड़ सके, अपने टेंशनों से फ्री हो सके। और जो टेंशन फ्री है उस जैसा सुखी इंसान दुनिया में दूसरा नहीं है। सुमरन से ही टेंशन फ्री हुआ जा सकता है, सुमरन से ही मन को जीता जा सकता है। बिना सुमरन के जितना मर्जी कुछ करते फिरो, आपका मन काबू नहीं आएगा। फल आपको मिलेगा, आप सत्संग आते हैं, सुनते हैं, फल मिलना ही मिलना है, आत्मा को जरूर खुशी मिलेगी। लेकिन जीते जी अगर आप मन को जीतना चाहते हैं तो उसके लिए सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। और सत्संग में कहा जाता है जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। किसी का भी दिल कभी ना दुखाओ। अपने कर्तव्य के लिए, अपने फर्ज के लिए सचेत रहो, आलस्य ना करो। लड़ते रहो अपने मन से, अपने आलस्य से, क्योंकि जो जीव आलस्य में पड़ जाते हैं बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बनता। आयु बीती जात है हरि से कियो न हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं रहता। जितनी देर श्वास आपके पास है, क्या पता कितने हैं, उतनी देर सुमन करते रहो और मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, भला करो। अगर यह नियति आप बना लेंगे, ये नियम आप बना लेंगे, यकीनन मालिक आपका भला करेंगे और खुशियों से लबरेज करेंगे। तो अपने अंदर की तमाम मैल को धोने के लिए, अपने अंदर की तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय सुमरन, सेवा और परमार्थ है। सबका भला करो, जितना हो सके मानवता का भला करो, तन मन धन से करो और मालिक का नाम जपो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से और कैलगरी कनाडा से बात करना चाहते हैं, बोलो भाई। बोलो जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। पिताजी मैं एडिलेड से मुकेश इंसा बोल रहा हूँ जी, आपका बेटा। और पिताजी क्या हाल है जी आपका? बेपरवाह जी का रहमो करम है बेटा, आप बताइए। बस पिताजी आपका रहमो करम चाहिए पिताजी। पिताजी यहाँ की सारी सात संगत का नारा कबूल करो पिताजी। तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी मैं यहाँ पर 2 अगस्त को शादी कर रहा हूँ, लड़की यहाँ की मूल नागरिक है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। जी बेटा, सुमन करते रहिए और मालिक साथ हैं बेटा, घबराइए नहीं। पिताजी आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम दोनों की आपके चरणों में और निभ जाए पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आशीर्वाद। पिताजी पहले जाने में जो गलतियां हो गई पिताजी, उसके लिए माफी चाहिए पिताजी। जी, नारा लगा दीजिए बेटा, सुमन कीजिएगा। भाई धान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। और पिताजी एक सवाल था पिताजी मन में जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछ सकते हैं पिताजी? जी बोलिए। पिताजी अगर
जैसे भी हम कहते हैं कि शेर के दांत तीखे होते हैं तो वो मांसाहारी जानवर है, और जो गऊ वगैरह उन लोगों के दांत सीधे होते हैं तो वो शाकाहारी जानवर हो गए। लेकिन जो हम इंसान है, हमारे जो दो दांत है वो तीखे हैं और बाकी जो दांत है वो मतलब कि सीधे हैं। तो पिताजी यहाँ पे एक लड़का है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, वो हमें तंग करता है इस बात के में कि हमें इस चीज का जवाब बताओ कि हम मांसाहारी हुए या शाकाहारी हुए। 100% विज्ञान के अनुसार अब शाकाहारी हैं। हमारे नाखून ऐसे नहीं है कि हम किसी चमड़ी को चीर फाड़ सके। हमारी आंतड़ियां ऐसी नहीं हैं जिसमें कि फौरन जो सामान खाया डाइजेस्ट हो जाए। मांसाहारियों की बिल्कुल छोटी होती हैं। यहाँ तक दांतों का सवाल है, दांत भी बहुत तीखे नहीं है जो हड्डी को चबा सके। आप अगर चबा सकते हो तो चबा के दिखाएं, जो ये कहते हैं तो सारे दांत बाहर ना निकल जाएं तो। और बाकी ऐसा नहीं है कि चमड़ी को फाड़ सके दांत। ठीक है, तीखे हैं तो कई शाकाहारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए ये जरूरी है कि उस कौर को काटा जा सके, इसलिए कुछ दांत ऐसे हैं जो तीखे बनाए गए मालिक ने अपने हिसाब से। तो शाकाहारी चीजों के लिए भी तीखे दांत चाहिए, बाकी सब शाकाहारी जीवों जैसा है। होल बॉडी स्ट्रक्चर इंसान का शाकाहारी है। और अब तो साइंटिस्ट ये भी मान गए हैं कि आदि मानव भी शाकाहारी थे। और पिताजी मेरे यानी कि परिवारों ने मतलब कि कड़ाह प्रसाद बनाया पिताजी, उसको प्रसाद बना दो आशीर्वाद देकर। और हमने भी यहाँ पर पिताजी पार्ले जी के बिस्कुट रखे हैं जी, उसको भी आशीर्वाद देकर मतलब कि प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं प्रसाद बन गए, सब लोग ले लीजिए। मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा अमनदीप इंसा समेत परिवार कैलगरी तो बोल रहे हैं पिताजी। जी नारा कबूल करना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद। पिताजी आप जी की बहुत ही रहमत है पिताजी सारे परिवार पे पिताजी। पिताजी एक छोटा बेटा है पिताजी 15 महीने का पिताजी, ओदी 25 तरीक ਨੂੰ सोमवार ਨੂੰ पिताजी ਕੰਨ ਦੀ सर्जरी है। और पिताजी उसके बाबत आप तो आशीर्वाद लेना है पिताजी, मेहर करना पिताजी सारा कुछ ठीक ठाक हो गई। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी उंज तो पिताजी कृष्णे पैर पैर से आप दिखाते रहते हो पिताजी, पर एक पिताजी छोटा जा कृष्णा हुने हुने होया है पिताजी, आप जी आज्ञा हो तो पिताजी सुनावा जी। जी बेटा। पिताजी बेटा 15 महीने का है, रोज ही वो तकरीबन 10 बजे सो जाता है पिताजी। पिताजी अज भी वो रोज की तरह पिताजी 10 बजे सौ गया। पिताजी हुण इत्थे तकरीबन रात के 11:15 हो चुके हैं पिताजी। जिदा ही आप जी के आने का टाइम होया आप जी के आने तो 5-10 मिनट पहला ही पिताजी अपने आप ही उठ गया। तो पिताजी हुण आप जी के सामने बैठा है पिताजी, प्रसाद जो असी मूहरे रखा पिताजी उस नाल खेल रहा है। इसे भी पिताजी सर्जरी है पिताजी, रहमत करना पिताजी सारा कुछ ठीक ठाक हो पिताजी। जी बेटा बिल्कुल मालिक की रहमत है बेटा, वरना बच्चा तो अपनी टाइमिंग तो कदे इधर उधर होंगे नहीं ज्यादातर। सो मालिक की रहमत है, आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिताजी मेहर करना पिताजी, कई बार खान पीन में पिताजी गलती ना कुछ खाधा गया हो तो पिताजी सारे परिवार को पिताजी माफी देना पिताजी। हाँ जी बेटा, नारा ला दो, मालिक माफ करने वाला है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी सानू पता है आप जी का टाइम बहुत ही कीमती है पिताजी, पर आप जी ने सानू आपके टाइम विचों टाइम दिता पिताजी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। बोलने में कोई गलती हो गई हो तो पिताजी आपके बच्चे समझ के माफ करना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, सेवा सिमरन करते रहो, बचनाते रहो, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। और जो तुसी सामने बादाम वगैरह रखे हैं प्रसाद बन गया, सब लोग ले लो बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 6 भाई अपनी जगह पे खड़े हो जाओ बेटा, नारा लगा के बैठ जाओ। जोर से नारा लगाओ, पता नहीं चला नारा लगाया। हाँ नारे दे तो कोई डर नहीं जोर लाने। हाँ आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लो, मालिक खुशी बख्शे। हाँ जी आशीर्वाद। और घर जाना है जी, 12 दिन की सेवा वाले भाई बहन, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। और आप सबको सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक झोलियों में डाले।
सो प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना और परिवारों को भी देना। आशीर्वाद आशीर्वाद। पीली मंदोरी फतेहाबाद से परिवार है। इनके पिता ने चौड़ा चौड़ा नाम नहीं लिया था। उम्र 59 साल। दिन के मध्य में बैंक में 11,470 रुपये जमा करवाते हैं जी। खड़े हो जाएं। जिसने नाम नहीं लिया होता, परिवार वाले घंटा सुबह शाम 3-4 महीने सारे इकट्ठे बैठ के उसके लिए सुमन करो तो मालिक कुछ ना कुछ रहमो करम करते हैं। पक्की अस्थियां फुल लेके आए। ये तो मिट्टी होती है, कहीं भी नहर नदी में ना लगा के परवाह कर दीजिए। प्रसाद ले लें, मालिक से दुआ करेंगे मालिक रहमत करें। बेटा प्रसाद ले लें, प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयानुक शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का तो समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।